जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। मुकुंद अपने गुरुदेव के पास आश्रम में हैं। एक दिन गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें नगर में एक संकीर्तन शोभा यात्रा निकालनी है। उत्सव के दिन प्रातःकाल से ही भीषण गर्मी थी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव तख्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा। प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे, तुम सुखद वातावरण में चलोगे। गुरुदेव बोले, हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, आकाश में मेघ छा गए। वर्षा की हल्की बौछार भी हो गई। सड़कें और रेत शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान हल्की हल्की बूंदें पड़ती रही। हमारा दल आश्रम में लौट आया। उसी क्षण बादल और वर्षा लुप्त हो गए। गुरुदेव के पास जाकर मैंने कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, देखो, भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी भक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। जो भी उन श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है, उस मनुष्य की प्रार्थना वे स्वीकार करते हैं। उनकी संतानों को परम पिता की कृपालुता में विश्वास रखना चाहिए। मकर संक्रांति का आयोजन श्री रामपुर में होता था। उससे भी मुझे एक कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ हमारा उत्सव आरंभ हुआ। सभी शिष्य भजन कीर्तन कर रहे थे। हरि नाम स्तुति की ध्वनि सुनकर नगर जन बड़े खुशी से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। हम अपने गुरु को घेर कर नाम गान कर रहे थे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए, जहाँ उन्हें पनीर और संतरे से बनी खीर नुमा मिठाई दी गई। मैं भी अपने गुरु बंधुओं के साथ चला गया, जो आज रसोइयों का काम कर रहे थे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते थे, तब खाना बाहर खुली जगह में बड़े बड़े बेहड़ों में बनाना पड़ता था। भोज की तैयारी की हर बात का ध्यान रखने के लिए गुरुदेव भी वहां आ पहुंचे थे। ऊपर की मंजिल पर अभी भी संकीर्तन चल रहा था। गुरुदेव उसे सुन रहे थे। उन्हें संगीत का बड़ा गहरा ज्ञान था। अचानक वे बोले, ये बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वर ताल में थी। संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शिव ने अपने नटराज के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। संकीर्तन योग आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी की ऊपर की बैठक से आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खोलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही थी। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थी। शीघ्र ही तारों भरे आकाश के नीचे जन समूह बैठ गया और हमारे गुरुदेव के अमृतमय ज्ञान उपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनने लग गया। आज हमारे गुरुदेव के प्रवचन में क्रिया योग, आत्मसम्मान पूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया गया। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने स्तोत्र पाठ किया। उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुमने पूरे सप्ताह बहुत परिश्रम किया है। मैं तुम्हें आज अपने साथ चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। यह मेरा बड़ा सौभाग्य था। हम थोड़ी देर गहन देवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे। लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? कुछ शिष्य गाड़ियां न मिलने के कारण
कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। चलो उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुदेव, रात में 1 बजे कौन आएगा? तुम सो जाओ, तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा, रसोई घर में जा पहुँचा। शीघ्र ही चूल्हे पर दाल और दूसरे चूल्हे पर चावल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। तुमने थकान और परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया, दरवाज़ा खोला। शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। एक बोला, प्रिय बंधु, ऐसे समय में गुरुदेव को कष्ट देना हमें अच्छा नहीं लगता, पर हमने सोचा यहाँ तक आने के बाद अपने गुरु के दर्शन किए बिना लौट जाना भी तो उचित नहीं। वे आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। मैं विस्मय चकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखों में चमक नाच रही थी। आधे घंटे बाद मैं ईश तुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करता हुआ उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री कृष्णा।